नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद रीता बहुगुणा जोशी फिरोजाबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान मीडिया से उन्होंने कई मुद्दों पर बात किया। सांसद डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी पर बोली कि मैं महिला आंदोलन से निकली हूं। किसी भी महिला के पहनावे पर टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है। ये मानसिकता पुरुष प्रधान सोच की उपज है। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक कहा कि हर पार्टी का वोट बैंक होता है, लेकिन देश जब संकट में होता है तब सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े होते हैं। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि धोखे और लालच से कराया गया धर्म परिवर्तन पूरी तरह से गलत है। हर किसी को अपने धर्म में रहने का अधिकार है। बिहार एनडीए में मतभेद की बातों पर कहा कि एनडीए की पूरी तरह से एकजुट है। चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी। कथावाचक अनुराचार के बयान पर कहा, संत कहलाने वालों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है जो कि अत्यंत निंदनीय है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जो डिंपल यादव पे टिप्पणी की है उनके कपड़ों को लेकर, उस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। आप भी एक महिला हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो महिला आंदोलन से निकली हूँ और मैं ये समझती हूँ कि भारत की महिलाओं को जितना प्रगति उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में की है वो अद्वितीय है। चाहे वह स्पेस में जाना हो या जमीन में ग्राम प्रधान के रूप में उनकी भूमिका हो। और भारतीय वस्त्र हमारे बहुत ही सिंपल होते हैं, अच्छे होते हैं। और कोई भी लड़की कुछ भी कपड़ा पहनती है तो किसी को भी उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार परिवार का है कि उनसे कैसे बात करते हैं। मैं समझती हूँ ये मानसिकता उन पुरुषों की है जो बहुत ही पुरुष प्रधान सोच रखते हैं। तो मैं ये कहूँगी मेल शॉविनिज्म है और इस तरह की बात को तो हम लोग हमेशा कंडेम करते हैं। किसी भी महिला के वस्त्र पर या उसके लुक्स पर किसी भी प्रकार का की टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना गलत है। मैम, समाजवादी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है। आज अखिलेश यादव की खुद बाइक पर ऐसी बात हुई है, फिर कैसी राजनीति चलेगी मुस्लिम वोटों को लेकर? नहीं, मेरी नजर से कोई मतलब नहीं है। तो देश का है। देखिए, चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं। हर एक पार्टी का अपना अपना वोट बैंक होता है और ध्रुवीकरण करके राजनीति करना गलत है। मैं तो हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हूँ और मैं स्वतंत्रता आंदोलनकारी माता पिता की पुत्री हूँ। हमने देश को हमेशा एक निगाह से देखा है और हम ये मानते हैं कि देश अखंड है और अखंड रहेगा। और कभी भी देश पे कोई आपदा आती है तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, सब मिलकर इस देश के लिए लड़ते हैं। तो हम सब हिंदुस्तानी हैं और इसलिए, लेकिन हर एक के अपना अपना वोट बैंक होता है। वो अपने अपने वोट बैंक को लुभाने का प्रयास करता है। तो मैं समझती हूँ गलत है। धर्म परिवर्तन को लेके किस तरह खुलासे हो रहे हैं? धर्म परिवर्तन पे तो आज से नहीं, बहुत दिनों से, कई वर्षों से संविधान में इसका एक कानून बना हुआ है कि भाई धर्म परिवर्तन करना स्वेच्छा से आप कर सकते हैं, लेकिन धोखा दे के, दबाव बनाकर या लोक प्रलोभन देकर अगर धर्म परिवर्तन, जैसे कुछ आजकल किस्से निकल रहे हैं, अभी आपने देखा है कि पूर्वांचल में कैसे निकल रहा है, ये गलत है। हर व्यक्ति को अपने अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन भ्रमित करके, लालच देके, लोभ देके, दबाव बनाकर, अपहरण करके, धोखा देकर अगर विवाह होता है वो भी गलत है और अपहरण होता है वो भी गलत है। मैम, बिहार कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने गाजा के लोगों पे लेख लिखा है और ईरान के लोगों पे भी लेख लिख चुकी है। आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं पे क्यों नहीं बोल रही है वो? देखिए, सभी के मेरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो ये मानती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म हमारा है और कहीं भी दुनिया में अगर किसी पर भी आपत्ति आ रही है तो उसके पक्ष में मेरी पार्टी, मेरी सरकार खड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि गाजा में भी हो, मानवीय तत्व को हमेशा हम लोगों ने उजागर किया कि भाई महिलाओं को, बच्चों को जिस प्रकार से हो रहा है उचित नहीं है। इसी तरह से हम लोगों ने यूक्रेन की में भी लोगों को राहत भेजी है। और कहीं भी युद्ध होता है या आपदा आती है, जैसे कोरोना में आई, तो दर्जनों देशों को हम लोगों ने सहयोग दिया। जहाँ तक बांग्लादेश का प्रश्न है, एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैंने उनका लेख पढ़ा नहीं है, मैं नहीं जानती उसमें क्या उन्होंने लिखा है, पर एक बात मैं मानती हूँ और समझती हूँ कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो नितांत गलत है और ये बहुत ही दोषपूर्ण है। वहाँ की राजनीति, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं तो आप जानते हैं चरमराई हुई हैं और वहाँ पर जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं बहुत स्ट्रांग हैं, वहाँ पर सेनाएं बहुत स्ट्रांग हैं। तो वह मानवीय तत्व नहीं है, वहाँ संवेदनशीलता नहीं है,
हम लोग इसको सख्त से सख्त शब्दों में इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। किसी भी देश को जो अपने आप को लोकतांत्रिक मानता है उसके लिए भेदभाव करना जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर गलत है। बांग्लादेश में हो जाए और हम सबको हाथ एक आखिरी साहब है, मैं बिहार में एनडीए का जो गठबंधन था उसमें फूट पड़ी हुई है और केंद्र में भी सरकार गठबंधन की है इस समय, आप कैसे देखती हैं? बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता कोई पार्टी। फूट नहीं है। जब चुनाव आएगा आप देखेंगे, हम लोग सब एक होकर लड़ेंगे और सरकार फिर से एनडीए की बनेगी। अनुराधाचार्य ने 25 साल की युवतियों के लिए ऐसे शब्द बोले हैं, बवाल मचा हुआ है उस पर। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, खासतौर से साधु संतों को तो बहुत ही संयत से भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। और जहां तक कोई भी हो, अब इस देश की महिलाएं सम्मान से जी रही हैं, उनको जीने देना चाहिए। उन पर टिप्पणी करना बड़ी शक्तिशाली हो गई है। सशक्तिकरण में देखिए तो पूरे विश्व में भारत की महिलाओं को बहुत ज्यादा, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अब तो कितनी लड़कियां प्रीस्ट बन चुकी हैं जो कि कर्मकांड तक कराने लगी हैं लड़कियां। तो विद्वता में तो आज से नहीं, प्राचीन काल से ही महिलाओं ने जब जब हमारी साध्वियों ने या विचारकों ने पंगा लिया है या साक्षात किया है तो हमेशा उसमें आगे निकली है। तो ज्ञान हो, गार्गी, विद्वता, कितने नाम आपको गिनाए तब से लेके आज तक, तो चाहे वो ज्ञान हो, विद्या हो, समाज सेवा हो या राजनीति हो, महिलाओं ने अपनी साथ दिखाई है। तो किसी को भी उनके खिलाफ टिप्पणी करने का ना तो कोई अधिकार है और ना ही उनको करना चाहिए और शोभनीय है।